सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके डो के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए। मैदे का हमने 2 कप लिए हैं। हमें 1 अंडे की ज़रूरत होगी। इसमें यीस्ट का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका मैं 1 चुटकी इस्तेमाल करूंगी। आपको अगर ज़्यादा पसंद आप ज़्यादा डाल सकते हैं, या 1/4 टीस्पून। उसके बाद चीनी जो है ये मैंने 1 चम्मच ली है। उसके बाद जो ऑयल है कुकिंग ऑयल, ये 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। हम दूध गूंदने के लिए मैंने दूध इस्तेमाल किया है, होल मिल्क। ये आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे हम गूंदेंगे जितना हमें चाहिए होगा हम इसको ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि हम डो कैसे बनाएंगे, इसको गूंदना कैसे है। ये जो डो हम बनाएंगे इसका आटा गूंदने के लिए हम सारी खुश्क अशिया जो है वो पहले इसमें मिक्स कर लेंगे। मैं चीनी जो मैंने ली थी 1 चम्मच, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने जो यीस्ट लिया था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। नमक मैंने आपको बताया था हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें 1 चुटकी डाल रही हूँ, या 1/4 जो चाय के चम्मच होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा जो मैंने इस्तेमाल करना है, मैं थोड़ा सा अंडा बचा लूंगी। ये हम उसके ऊपर ग्लेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो देखें, आप इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम दूध के साथ इसको गूंदना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक का बोल लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अब मैं इसको ग्रीस कर दूंगी ऑयल से। ये हमने अपनी जो हमारी डो हमने अभी बनाई है उसको हमने छोड़ देना है फूलने के लिए ताकि वो राइज हो जाए। तो देखिए, मैंने अपने हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया। इसको उठाएं और इसके ऊपर, ताकि क्रैक्स ना बने, जब ये राइज होगी इसके ऊपर क्रैक्स नहीं बनेंगे। इसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा दे के रख दें, कोई ढक्कन दे के रख दें, या क्लिंग रैप लगा लें। मैं इसके ऊपर कपड़ा दे के रखूँगी। अभी मैं इसको किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे खुश्क और गर्म हो जो जगह, ताकि ये जल्दी राइज हो जाए। अगर आपकी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो 30 से 45 मिनट्स लगते हैं इसको राइज होने में। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। आपने देखना है अगर ये राइज ना हो तो उसको ज़्यादा टाइम दें। मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको रख दूँगी राइज होने के लिए। ये देखो, आपने इसको कंटेनर में निकाल लिया। अब मैं इसको क्लिंग रैप से ऊपर से मैंने इसको कवर कर देना है और फिर मैंने इसको राइज होने के लिए रख देना है। राइज होने का मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा 30 से 40 मिनट्स, क्योंकि आजकल हमारा यहाँ पे समर चल रहा है। ये देखिए, और मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में रखूँगी। वहाँ पे जगह ज़्यादा खुश्क होगी और ज़रा गर्म होगी तो ये जल्दी राइज हो जाएगा। आपने इसको तब तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक ये अच्छी तरह राइज ना हो जाए। तो कई जगहों पे जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, मे बी ये 1-2 घंटों का काम हो कि ये राइज हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना है इसको। तो मैं अब इसको रखती हूँ अपने माइक्रोवेव ओवन में ताकि ये राइज हो जाए। अब ये देखिए, जो हमारी चिकन ब्रेड थी उसके लिए अब हम चिकन का जो बैटर हमने बनाना है, जो ब्रेड के अंदर लगाना है, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये हमने डो पहले बना ली थी, ये मैंने आपको दिखाई थी, ये राइज हो चुकी है। जब हम इसके अंदर मटेरियल लगाने लगेंगे, जो बैटर हमने बनाना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको बेलेंगे कैसे।
अब बैटर के लिए हमें चाहिए चिकन। सबसे पहले मैंने ये चिकन लिया है, ये 250 ग्राम्स चिकन है। मैंने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ये अनियंस लिए हैं, ये 2 दरमियाने साइज के अनियन हैं, मैंने इनको चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 सब्ज मिर्च लिए, हरी जो मिर्च होती है, मैंने इसको चॉप करके ऐसे कर लिया। और फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये दादड़ी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने लिए, ये भी मैंने आधा चम्मच ली है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी काली मिर्च की, और ये ½ टीस्पून मैं डालूंगी। उसके बाद मैं नमक हस्बे ज़रूरत है, जितना आप चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। हमें थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा, ये मैंने ले लिए। हमें 4 चम्मच मैदे की ज़रूरत होगी, ये हम इस्तेमाल करेंगे अंदर। और फिर हमें थोड़े से दूध की ज़रूरत होगी जो हम आखिर में उसमें मिक्स करेंगे। अब हम देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ये देखिए मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ इसमें। ये डाल के मैंने इसके अंदर अनियंस डालने अब, और अनियंस को जब तक वो रंग बदलेंगे तब तक मैं पकाऊंगी। ऑयल को थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अनियंस डालूंगी और मैं तब तक अनियंस को पकाऊंगी तब तक वो कलर चेंज नहीं कर जाते। देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ, ये चॉप जो प्याज थे हमारे, ये हमने इसके अंदर डाल दिए। इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना, सिर्फ हल्का सा जब रंग बदलेंगे तब हमें इसके अंदर मैदा डाल देना। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच जो है मैदा इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने डाल दिया। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट देना है, ज़्यादा देर नहीं हम इसको पकाएंगे, बस सिर्फ इसका कच्चापन आपने ख़त्म करना है। और अब ये देखिए इसको कुछ सेकंड अभी हो गए, मैंने 2 चम्मच और मैदा इसके अंदर ऐड किया है। ये देखिए अब ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल लेती हूँ। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और सब्ज मिर्च डाल ली है। चिकन हम सबसे एंड में डालेंगे। मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाल ली है, और नमक भी मैं आधा चम्मच इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसको हिला लूंगी। आपने थोड़ा सा दूध डाल लेना, दूध डालते हुए अपने चम्मच हिलाते रहना ताकि आपकी जो गिल्टियां सी बन जाती है, लम्स से बन जाते हैं, वो ना बने। ये देखिए जैसे ही ये जो दूध है आपका जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी मैदे की पेस्ट भी है, तो ये इसके अंदर गिल्टियां बनने का डर है। तो हम हिलाते जाएंगे साथ साथ। ये देखें हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इस जगह पे आप बिल्कुल इसकी नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, और आप नमक और काली मिर्च वगैरह इसकी बढ़ा भी सकते हैं इस जगह पे आप। ये देखें ये मैं अब चिकन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये देखें अब इतना सा ही हमें इसका पेस्ट चाहिए। ये बिल्कुल इसके अंदर जो ब्रेड में बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगेगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गर्म रहेगा तो ब्रेड ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, फिर हम इसको ब्रेड के अंदर लगा के आपको दिखाएंगे। अब ये देखें ये मैंने निकाल लिया, ये राइस हो चुका है। ये देखें अब मैं इसको इसमें से बोल में से निकाल के, मैंने ये वर्किंग सरफेस ली है, मैंने क्लीन कर लिया है इसको, काउंटर को अच्छी तरह से। और अब मैंने इसके ऊपर मैदा फेंक दिया। मैं इसके ऊपर हल्का हल्का इसको बेलूंगी ताकि ये जो डो है इसमें से जो एक्स्ट्रा हवा है फूलने की वजह से हुई भी वो निकल जाए। ये देखें ये जो चिकन ब्रेड है हमारी, उसकी डो तैयार हो गई है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये मैं 2 चिकन ब्रेड्स बनाऊंगी इससे। मैं इसके 2 कर लूंगी इक्वल पार्ट्स। ये देखिए ठीक है। अब मैं इसकी 2 ब्रेड्स तैयार करूंगी। पहले हम पहली वाली तैयार करते हैं। ये देखिए मैं अब इसको
बेलने लगी हूँ। इसको आपने ऐसे लंबा बेलना है। अब ये देखेंगे, आपने इससे ज़्यादा थिक इसको नहीं करना, ये बिल्कुल गुड इसकी थिकनेस है। इस तरह करके अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके अंदर फिलिंग कैसे करें। ये देखें, ये बैटर जो हमने बनाया था, फिलिंग इसकी, ये मैंने उसको हाफ हाफ कर दिया अपनी 2 ब्रेड्स के लिए। अब मैं पहले ही उठाऊंगी, उठा के और मैं इसके दरमियान में रखूँगी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके फैला दूँगी ताकि मेरी पूरी ब्रेड तक आ जाए वो। ये देखें, ज़बरदस्त फिलिंग लग रही है। ये देखें, ये आपने ऐसे रख ली है। अब आपने ऐसे यहाँ से कट लगाया, यहाँ से नीचे की तरफ आपने जो है ना वो कट लगाने। ये मैं ट्राई करके देख रही थी पहले। ये देखें, अब आप कट लगाते जाएंगे। मैंने सारी की कटिंग कर ली है। अब हम इसको ऐसे रखना शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने ऐसे लिया, फिर आपने ब्यूटीफुली दूसरा भी उठा के ऐसे कर देना ताकि ये सीक्वेंस में बनना शुरू हो जाए। फिर हमने ये ऐसे लिए, ये रखा, आपने ये उठाया इसको। ये देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है पर इंशाल्लाह यू विल गेट इट फॉर श्योर। तो ये देखें, अब ये देखें, ये कर लिया। और ये देखें, फिर मैंने इधर से इसको ऐसे किया। ये देखें, ठीक है। ग्रीस कर रही हूँ मैं। ये अब मैं ट्रे को ग्रीस करने लगी हूँ। आप घी ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीस करने के लिए। ये ट्रे ग्रीस हो गई है। अब मैं ये जो मैंने ब्रेड बनाई है, चिकन ब्रेड, इसको मैं उठा के इस पर रखूँगी। इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी। ये देखें, मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं इसको चम्मच से लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको, मेरे पास एक मैंने कपड़े का लिया हुआ पीस छोटा सा, उससे मैं इसको फैला दूंगी इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तेल इसको एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल देंगे। अब हम दूसरी ब्रेड भी इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखें, ये ओवन मैंने प्री हीट कर लिया। ये 200 पे मैंने सेल्सियस पे लगाया था और गर्म करने के लिए दिए थे। अब ये देखें, ये हम इसको वॉच करते रहेंगे क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये नीचे से फौरन जल्दी से पक जाएगा। फिर हमें नीचे की हीट बंद करनी है, फिर सिर्फ हम ऊपर की हीट देंगे इसको। ये देखें, ये आपके ओवन पे बना होगा यकीनन। ये मेरी जो ग्रिल है इसके ऊपर बना हुआ है। अभी ये डबल हीट है, ऊपर नीचे से हीट हो रही है, लेकिन एक टाइम आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी, हम सिर्फ ऊपर की हीट देंगे ताकि ऊपर से जो बैटर है और ब्रेड अच्छी तरह जो है। अब ये देखें, इसका कलर बहुत गोल्डन कलर हो गया है और ये ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने इसको निकालना है बाहर और ये लग रहा है कि ये बेक हो गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त खूबसूरत और इंतहाई ब्यूटीफुल कलर है। तिल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके साथ, बहुत टेम्पटिंग लग रही है ये। अब हम इसके ऊपर ऑयल से ग्लेज कर देंगे। ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, मेरे पास ब्रश नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं छोटे से कपड़े का पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, ऑयल से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और नरम भी हो जाएगा। अगर आपके पास बटर अवेलेबल हो तो बटर लगाएं, पर मेरे पास इस वक्त ऑयल अवेलेबल है तो मैंने ऑयल लगा दिया। आप इसको ऑयल से, ये देखिए कितना फ़र्क एकदम से आया है ऑयल लगाने से। और ये आपने ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम को ऑयल लगा लेना या बटर लगा लेना। ठंडे का होने का वेट नहीं करना वरना बिल्कुल नहीं सही लगेगा। ये देखिए कितना
इंस्टेंट फ़र्क आया है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको करेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत बने हैं। ये हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब ये देखिए हम इसको, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारी चिकन ब्रेड तैयार है। मैंने इसको डिश आउट किया है। आप देखिए कितनी सॉफ्ट है और बहुत मज़े की है। मैंने अपनी दूसरी ब्रेड में से एक पीस ट्राई भी कर लिया। ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसको बनाएं, घर में ट्राई करें। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।